Hello students, this is Srishti Upadhyay from Praxis Vidyapeeth Rudholi. Dear students, in this video lecture we will discuss about types of forces. बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग फोर्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको बताया था व्हाट इज फोर्स, फोर्स क्या होता है। तो आप लोगों को पता होगा फोर्स इज अ एक्सटर्नल एजेंट दैट काज या दैट इज कैपेबल टू चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल रीजन होता है, ऐसा एक्सटर्नल कारण होता है जिससे किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज हो सकता है। तो ये तो आपने पढ़ ही लिया है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि फोर्स की यूनिट क्या होती है, उसको मेजर करने की, तो न्यूटन होती है। एंड आज हमको क्या पढ़ना है, टाइप्स। सो मेनली फोर्स को 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। देखिए कौन कौन सा है। The first one is contact forces and the second one is नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्टैक्ट फोर्सेस पे, ये क्या होते हैं। तो देखिए these forces exist when two objects are in contact with each other। इस तरह के फोर्स तभी एग्जिस्ट होते हैं जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में हों। अब इनके भी सब टाइप्स होते हैं। पहले तो आप ये जान लो कि कांटेक्ट फोर्सेस होते क्या हैं। फोर्स के टाइप पढ़ रहे थे ना हम लोग, 2 टाइप्स, कांटेक्ट फोर्सेस एंड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। तो कांटेक्ट फोर्सेस कब जनरेट होंगे, जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के पास हों। ठीक है, इन द सेंस कनेक्शन होना चाहिए। जब उसको हम टच करके करें, किसी चीज़ से टच करके कांटेक्ट में जा करके करेंगे, फोर्स को अप्लाई करेंगे, तो वो कौन सा फोर्स होगा, कांटेक्ट फोर्सेस होगा। तो एक बार फिर से, एग्जिस्ट व्हेन 2 ऑब्जेक्ट्स आर इन कांटेक्ट विथ ईच अदर। तभी एग्जिस्ट होगा जब दो ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो फोर्स अप्लाई करेगा और जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा, दोनों क्या हो, कांटेक्ट में हो। जैसे ये बॉय है, ये क्या कर रहा है, इसको खींच रहा है, यानी कि पुल कर रहा है। तो इसने इसके कॉर्ड को टच कर रखा है ना, कांटेक्ट में है कॉर्ड इसके बच्चे के कांटेक्ट में, यानी कि इसने टच कर रखा है। तो ये कौन सा फोर्स हो जाएगा, कांटेक्ट फोर्स हो जाएगा। अब बेसिकली आपके कांटेक्ट फोर्सेस के 3 टाइप्स होते हैं। पहला मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स और मैकेनिकल फोर्स। मस्कुलर फोर्स मींस जिसमें मसल्स का यूज करके, ऐसा फोर्स जिसको हम मसल्स का यूज करके लगाते हैं। जैसे कि हम लोग किसी चीज़ को खींचते हैं, किसी चीज़ को लिफ्ट करते हैं, ट्विस्ट करते हैं अपने हाथ पैर का यूज करके, वॉल को किक करते हैं तो पैरों के मसल्स का यूज करते हैं, है ना। तो जब हम अपने बॉडी के मसल्स का यूज करें, और कोई एनिमल भी हो सकता है, जैसे आपने देखा होगा घोड़ा गाड़ी खींचता है, और हाथी है, एलिफेंट है, वो भी लोड्स को कैरी करती है। तो ये सब किसी वर्क को करने के लिए, किसी काम को करने के लिए जब मसल्स का यूज करते हैं, फोर्स लगाने के लिए किसका यूज करें, मसल्स का यूज करें। और आपको पता है मसल्स का यूज करेंगे तो कांटेक्ट में होगा, उसको टच करके ही करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, मस्कुलर फोर्स। दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, तो उसके बारे में अभी हम डिटेल स्टडी करेंगे। एंड मैकेनिकल फोर्स क्या है, मैकेनिकल फोर्स मींस जब हम फोर्स को अप्लाई करने के लिए मशीन्स का यूज करें। किसका यूज करें, मशीन्स का यूज करें। व्हेन वी यूज मशीन्स टू अप्लाई फोर्स, जब हम फोर्स को अप्लाई करने के लिए मशीन्स का यूज करेंगे तो वहाँ पे मैकेनिकल फोर्स होगा। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा कंटेंट है वो क्या कह रहा है, टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अभी तो बेसिक आपने जाना 3, मस्कुलर, फ्रिक्शनल एंड मैकेनिकल। देयर आर कॉन्टैक्ट फोर्सेस दैट एक्सर्ट फोर्स बाय टचिंग। ठीक है, जो भी कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं, मैंने पहले ही बताया कि ये तभी एक्सर्ट होते हैं, तभी जनरेट होते हैं जब हम उसको टच करते हैं या किसी मशीन के थ्रू ही उसको टच करवाएंगे। ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट्स का आपस में टच होना ज़रूरी है। लाइक व्हेन आई पुश हर अवे सो शी कांट गेट दिस टॉय। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक टॉय है, इसको किसी लड़की ने ले रखा है और वो कह रही है, वो दूसरी लड़की एक आ गई, वो भी उसको चाह रही है टच करना। और पहली लड़की क्या कर रही है, सोच रही है कि ये इस टॉय को ना टच कर पाए, तो इसके लिए वो क्या करेगी, उसको पुश करेगी। पुश करेगी मतलब धक्का देगी, जिससे कि वो उससे दूर चली जाए, तो इस खिलौने को ये छू नहीं पाएगी। ठीक है, आप समझे यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्टैक्ट फोर्स हो रहा है। ये लड़की, दूसरी वाली लड़की इसके खिलौने को लेना चाह रही थी, तो इसने अपने हाथ के मसल्स का यूज करके उसको धक्का दे दिया, और क्या हो गया, यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया, मस्कुलर फोर्स। अब
देखिए इसमें सबसे पहला है आपका अप्लाइड फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स का सबसे पहला टाइप क्या है आपका? अप्लाइड फोर्स। देखिए क्या होता है, अ फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट बाय अनदर ऑब्जेक्ट और बाय अ पर्सन। एक ऐसा फोर्स जो कि किसी ऑब्जेक्ट पे लगाया जाए, किसके द्वारा लगाया जाए? किसी ऑब्जेक्ट्स के द्वारा भी लगाया जा सकता है और किसी पर्सन के द्वारा भी लगाया जा सकता है। कैसे? द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स डिपेंड्स ऑन हाउ द फोर्स इज अप्लाइड। अब जो डायरेक्शन होगा फोर्स का, मतलब जो आपकी चीज़ें होंगी वो उनके शिफ्टिंग का जो डायरेक्शन होगा वो डिपेंड करेगा कि किस तरफ से फोर्स को अप्लाई किया गया है। जैसे देखिए यहाँ पे एक बॉक्स है, इसको क्या कर रहा है ये आदमी? पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है। अब ये किस डायरेक्शन में पुश करेगा उस पर डिपेंड करेगा। जिस डायरेक्शन में वो पुश करेगा उसी डायरेक्शन में वो बॉक्स शिफ्ट होगा। और एक चीज़ और है यहाँ पे कि ये भी बात डिपेंड करेगी कि कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, कितना फोर्स ये अप्लाई कर रहा है। यहाँ पे अगर 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेगा तो यानी कि बॉक्स थोड़ा स्लाइटली शिफ्ट होगा। अगर ये यहाँ पे 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है तो बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगा, उसके ठीक आगे वाले डायरेक्शन में चला जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये बच्चा क्या कर रहा है, बॉल को किक कर रहा है। कैसे किक कर रहा है? आगे की तरफ किक कर रहा है। कैसे? अपने पैरों का यूज करके। तो अगर आपसे पूछा जाए कौन सा फोर्स है तो अप्लाइड फोर्स है। उसमें भी कौन सा फोर्स है? मस्कुलर फोर्स है, क्योंकि पैरों के मसल्स का यूज हो रहा है। ठीक है, तो आपको बस ये समझना है व्हाट इज़ अप्लाइड फोर्स। आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है तो आप बताओगे ऐसा फोर्स जो कि किसी ऑब्जेक्ट को, हम किसी ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं ना फोर्स, तो किसी ऑब्जेक्ट पे किसी पर्सन के द्वारा लगाया जाए या किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा ही लगाया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? अप्लाइड फोर्स कहेंगे। सेकेंड कॉन्टैक्ट फोर्स है आपका नॉर्मल फोर्स। सेकेंड कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा है? नॉर्मल फोर्स है। तो देखिए ये क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट, सपोर्ट फोर्स, अ फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। एक ऐसा फोर्स जो कि जिस कांटेक्ट में होता है, जिस सरफेस एरिया पे आप उसको रखते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हो तो उसी पे परपेंडिकुलर पड़ा रहता है, एज इट इज़ पड़ा रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? नॉर्मल फोर्स। वहाँ पे कोई प्रेशर जनरेट नहीं होता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे बुक है, ये टेबल पे रखी गई है तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स है, केवल सपोर्ट चाहिए होता है। हम लोग चेयर पे बैठते हैं तो क्या चाहिए हमको? सपोर्ट चाहिए होता है, हम लोग सपोर्ट लेकर के बैठ जाते हैं। किसी भी चीज़ को हमको कहीं पर रखना होता है तो वहाँ पे भी कौन सा फोर्स जनरेट होता है? नॉर्मल फोर्स जनरेट होता है, क्योंकि वहाँ पे किसी चीज़ को पुश नहीं करना है, पुल नहीं करना है, हमको ट्विस्ट नहीं करना है, ऐसा कोई भी वहाँ पर हम एक्ट नहीं कर रहे हैं कुछ भी, तो क्या हो जाएगा? नॉर्मल फोर्स हो जाएगा। थर्ड देखिए, थर्ड क्या है? एयर रेजिस्टेंस फोर्स। आपका थर्ड कांटेक्ट फोर्स कौन सा है? एयर रेजिस्टेंट फोर्स। और कांटेक्ट मीन्स आप समझते हो ना कि टच भी होना चाहिए और आपका फोर्स भी अप्लाई होना चाहिए। तो देखिए, स्पेशल टाइप ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स विच एक्ट्स अपॉन ऑब्जेक्ट्स एज दे ट्रैवल थ्रू द एयर। स्पेशल टाइप ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, दो ऑब्जेक्ट्स के सरफेस के बीच में लगने वाला फोर्स है जो कि उनके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। आप जिस डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई करते हो वो ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो इसे हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। अभी इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये एक स्पेशल टाइप का फ्रिक्शनल फोर्स होता है जो कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स पर एक्ट करता है जो कि किसी एयर के थ्रू ट्रैवल करें। जैसे कि हो गया पैरासूट, देखा होगा आप लोगों ने, पैरासूट लेकर के लोग फ्लाई करते हैं ना, एरोप्लेन का उड़ना, ये सब क्या है? एयर रेजिस्टेंस फोर्स होता है। ऑलवेज अपोजेज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ये फोर्स हमेशा, अभी आपने पढ़ा कि फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या होता है? हमेशा ऑब्जेक्ट के मोशन के अपोजिट साइड में ये जनरेट होता है। ऐसे ही आपका एयर रेजिस्टेंस फोर्स भी जो होता है वो एयर के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? अप्लाई होता है, जनरेट होता है। जैसे बर्ड्स हैं, बर्ड्स भी क्या करती हैं? एयर के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लाई करती हैं ना, कभी कभी एयर के डायरेक्शन में भी फ्लाई करती हैं, कभी कभी एयर के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लाई करती हैं। तो आपका जो एयर रेजिस्टेंस फोर्स होगा ये हमेशा एयर के अपोजिट डायरेक्शन में ही जनरेट होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का मतलब ही क्या होता है? अगर कोई चीज़ हीट की रेजिस्टेंस है तो मतलब हीट से उल्टा कनेक्शन है उसका। तो ये भी आपका एयर रेजिस्टेंस फोर्स कहाँ कहाँ पे अप्लाई होगा? एरोप्लेन या पैरासूट, और ऐसी भी बहुत सारी बर्ड्स के केस में भी अप्लाई होता है।
नेक्स्ट फ्रिक्शनल फोर्स, अभी जिसकी बात कर रहे थे हम लोग, बार बार ये आ रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, तो अब इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। ये क्या है देखिए, फोर्स exerted by a surface as an object moves across it or makes an effort to move across it। ऐसा फोर्स जो दो सरफेस के बीच में एग्जिस्ट करता हो, वहाँ पे एग्जर्ट हो और उसको क्या बनाए, उस ऑब्जेक्ट को वहाँ पे चलने के लिए, मूव करने के लिए थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन क्रिएट करे। अपोजेस द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, अभी आपने एयर रेजिस्टेंस फोर्स में भी यही पढ़ा और यहाँ पे भी यही पढ़ना है कि हमेशा ये कब जनरेट होगा, जिस ऑब्जेक्ट के मोशन के अपोजिट साइड में होता है। जिस साइड में मोशन हो रहा है, जैसे आप चलते हो ना, आगे की तरफ चलते हो तो पीछे की तरफ क्या है, आपके पैरों के नीचे जो होता है वो फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होता है। ऑलवेज एक्ट्स पैरेलल टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट एंड अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, हमेशा पैरेलल होता है। पैरेलल मतलब आपने देखा होगा ट्रेन्स को चलते हुए, या आप भी स्कायर्स का यूज करके अगर कभी बर्फ़ के ऊपर, स्नो के ऊपर स्केटिंग करोगे तो वहाँ पे क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है, जो कि हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होता है। तो ये थे आपके कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कौन कौन से फोर्सेस थे, बेसिकली हमने क्या क्या पढ़ा, मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स जिसमें मशीन्स का यूज करते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स, एयर रेजिस्टेंस फोर्स और नॉर्मल फोर्स की जब ऑब्जेक्ट केवल कांटेक्ट में हो, वहाँ पे कोई भी प्रेशर ना जनरेट हो, तो उसे क्या कहते हैं, नॉर्मल फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब हमको पढ़ना है नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। क्या पढ़ना है, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। कांटेक्ट मीन्स जब ऑब्जेक्ट्स क्या होती थी, एक दूसरे के टच में होती थी, और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस का मतलब जब ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के टच में ना हो, ठीक है, और वहाँ पे भी फोर्स जनरेट हो। तो देखिए ये क्या है, एग्जिस्ट इवन व्हेन देयर इज़ नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ये तब एग्जिस्ट होता है, तब जनरेट होता है जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं होता है, कोई भी टच नहीं करते हैं एक दूसरे को। तो ये हो गया आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसके टाइप्स देख लेते हैं। तो देखिए, टाइप्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, एंड देयर आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस दैट एक्सर्ट फोर्स विदाउट टचिंग। तो ये तो आपने पहले ही पढ़ लिया, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होंगे, जो कि विदाउट टचिंग, बिना टच किए ही एक्सर्ट हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहते हैं। जैसे कि मैग्नेट हो गया, जैसे अर्थ की ग्रेविटी हो गई, हर एक चीज़ को अपनी तरफ खींचती है ना, लेकिन टच नहीं करती है। वो बात की बात है कि जब यहाँ पे गिरेगी तो वो टच करेगी उसको, लेकिन क्या होगा, पहले से जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो क्या होगा, आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। तो देख लेते हैं इसके कौन कौन से टाइप हैं। तो पहला होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रिकल फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड तीसरा क्या होता है आपका, मैग्नेटिक फोर्स होता है। तो एक एक करके सब पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका ग्रेविटेशनल फोर्स देखिए, द फोर्स विथ विच द अर्थ, मून और अदर मैसिव बॉडी अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इटसेल्फ। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है एक यूनिवर्सल फोर्स होता है और ये एक अट्रैक्शन फोर्स भी होता है। आपके यूनिवर्स में बहुत सारी बॉडीज़ हैं, बहुत सारी हेवनली बॉडीज़ हैं, और उसमें क्या होता है, कुछ बॉडीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। जैसे सन के चारों तरफ आपको पता है ना, अलग अलग ऑर्बिट्स में सारे प्लैनेट्स राउंड राउंड क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ये किसके नाते होता है, क्यों चक्कर लगाते हैं, वो फॉल क्यों नहीं करते, गिरते क्यों नहीं। तो वहाँ पे एक फोर्स काम करता है, सन के पास भी होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिससे सारी बॉडीज या सबका जो पर्टिकुलर ऑर्बिट है वो सेट बना हुआ रहता है। एक सेट से सारे अपना अपना और रिवॉल्यूशन कंप्लीट करते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के नाते होता है। तो आप क्या समझेंगे, एक ऐसा फोर्स जो कि अर्थ, मून या और भी अदर बॉडीज को अट्रैक्ट करने का काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं, अट्रैक्ट करता है, यानी कि टच नहीं होता है, अट्रैक्शन होता है ना, तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। दूसरी बात, जब यहाँ पे अर्थ, मून और भी मैसिव बॉडीज की बात की जा रही है, इवन सन के पास भी होता है, तो ये यूनिवर्सल फोर्स है। कौन सा फोर्स है, यूनिवर्सल फोर्स है। कहीं कहीं
कहीं पे ग्रेविटी आ जाती है तो ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स में डिफरेंस होता है। आपकी ग्रेविटी जो है वो अर्थ के पास है, अर्थ जिस फोर्स से सारी चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है उसको हम लोग ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है। और जो हमारा फोर्स जो यूनिवर्सल फोर्स है जो कि बहुत सारे बॉडीज़ के पास है, जैसे अर्थ, मून हो गया, सन हो गया, तो उसे हम यूनिवर्सल फोर्स कहेंगे या ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे। इसे हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। तो क्या समझे आप ग्रेविटेशनल फोर्स से? एक ऐसा फोर्स जिससे यूनिवर्सल बॉडीज एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। तो समझ लेते हैं थोड़ा सा। ऑल्सो नोन एज वेट, इसे हम वेट के नाम से भी जानते हैं, W, एंड W इक्वल टू M इंटू जी होता है। क्या होता है? M इंटू जी होता है। यहाँ पे बस हम शॉर्ट पढ़ रहे हैं, आगे आप इसके बारे में और डिटेल स्टडी करेंगे। तो पहले इतना समझ लीजिए, M क्या है? यहाँ पे मास है, मास मीन्स वेट। M क्या है? मास, जिसका मतलब होता है वेट, एंड G मीन्स होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब जो अर्थ की ग्रेविटी होगी, ग्रेविटी के नाते जो एक्सीलरेशन होगा। एक्सीलरेशन मीन्स वेलोसिटी का रेट हाई होना या लो होना। एक्सीलरेशन मीन्स क्या होता है? वेलोसिटी का रेट हाई होना या लो होना, ये होता है आपका एक्सीलरेशन। इसको पहले भी बताया गया होगा आपको, फोर्स का जब मैं फॉर्मूला बता रही थी तब भी मैंने आपको बताया था। तो W इक्वल टू M इंटू जी होता है, जहाँ पे M मास है, G क्या है? ग्रेविटी का एक्सीलरेशन है, और इसका जो वैल्यू होगा वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये क्या होता है? फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन चार्जेज, ऐसा फोर्स जो चार्जेज के बीच में एक्ट करता है, चार्जेज के बीच में जनरेट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल फोर्स कहते हैं। ये फोर्स क्या हो सकता है? अट्रैक्टिव हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। कैसा? अट्रैक्टिव मतलब जब दो चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, और रिपल्सिव मतलब जब दो चीज़ें एक दूसरे को क्या करें? रिपल्स करें, यानी कि अलग करें, एक दूसरे से दूर चली जाएं, तो वहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट करता है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। आपको पता है कि मैटर क्या है? मैटर पार्टिकल्स से मिलकर के बना हुआ है, और पार्टिकल्स किससे मिलकर के, और भी छोटे अगर हम देखेंगे उसका और भी डिवीजन करने जाएंगे तो एटम से मिलकर के बना हुआ है। और एटम में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, एंड न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, जीरो होता है। यहाँ पे ऐसे फिगर के थ्रू समझ लीजिए आप। ये देख लीजिए, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है मैटर का, एटम का। इसके अंदर क्या होगा? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, एंड इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज है, जो कि उसके साइड साइड में ऑर्बिट्स में घूमता रहता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए न्यू है, तो इस पर आप लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको फिर से बताया जाएगा। तो आप यहाँ पे समझिए कि एटम के पास नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि बहुत सारे एटम से मिलकर के क्या बना होगा? आपका मैटर बना होगा। और मैटर कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं। तो यानी कि एटम में जब नेगेटिव चार्ज है तो जो चीज़ है आपके आसपास उसमें भी नेगेटिव चार्ज होगा। और जब आप उसको किसी चीज़ से क्या करो? थोड़ा सा रब कर दो। जैसे आपके पास एक बैलून है, आप उस पर क्या करो? कोई कॉर्ड उठाओ और उससे उसको रब कर दो, अच्छे से रगड़ दो, और फिर जा कर के दीवार से या छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों से उसको टच करवाओ, तो आप देखोगे कि वो उससे जा कर के चिपक जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया, आपने उसको रब कर दिया, तो जो चार्जेस थे वो क्या हुए? अपने एक्टिव फॉर्म में आ गए। और जब वो अपने एक्टिव फॉर्म में आ गए तो इसी नाते वो कागज़ को या दीवार से अपने आप को चिपका लिए। अगर ऐसा आप करें, दो बैलून्स ले लें, दोनों के पास क्या हो? दोनों को आप रब कर देते हैं और दोनों को फिर टच करवाने की कोशिश करते हैं, तो वो नहीं एक दूसरे से टच होंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा नेगेटिव चार्ज में कहीं पे भी अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो आपस में एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, यानी कि दूर भागेंगे। और पॉजिटिव होगा तब भी यही चीज़ होगा, निगेटिव और पॉजिटिव होगा तभी वो एक दूसरे को, अपोजिट चार्जेस जो होते हैं वही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ बस इतना ही। इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या है? जो कि चार्जेज के बीच होता है, और ये अट्रैक्टिव हो सकता है और रिपल्सिव हो सकता है। तो सेम चार्जेज में रिपल्सन होगा, दूर भागेंगे, और जो डिफरेंट चार्जेज होते हैं उनमें अट्रैक्शन फोर्स काम करता है।
तो आप देख सकते हो इसको, आप घर पे जो कॉम्ब रखते हो, बाल कंघी करते हो, उसको भी ऐसे देख सकते हो, रगड़ लो किसी कागज़ से या बाल से अपने, उसके बाद फिर आप उस पर छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े को चिपकाओगे तो चिपक जाएगा। दिस इज़ बिकॉज ऑफ जनरेटिंग चार्जेस, क्योंकि उसमें नेगेटिव चार्जेस जनरेट हो जाते हैं। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिकल फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक फोर्स। सो देखिए मैग्नेटिक फोर्स क्या है। फोर्स दैट एग्जिस्ट इन मैग्नेट्स, मैग्नेटिक नाम से ही पता चल रहा है ऐसा फोर्स जो कि मैग्नेट्स में जनरेट हो। कहाँ पे जनरेट हो? मैग्नेट्स में जो जनरेट होता हो, चुंबक में। मेक्स मैग्नेट्स अट्रैक्ट और रिपेल ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। मैग्नेट्स में क्या होता है, कुछ चीज़ें आपस में या तो रिपेल करेंगी और या तो एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगी। अब ये रिपल्सन अट्रैक्शन का क्या खेल है यहाँ पे, थोड़ा सा देख लीजिए। आपके पास अगर कोई आयरन का ऑब्जेक्ट होता है और आप उसको मैग्नेट के पास ले जाते हो तो क्या होता है, वो उस थोड़ा सा पास ले जाओगे तो अपने आप वो एक दूसरे के पास आने लगते हैं, होता है ना। ऐसे ही मैग्नेट का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे, यहाँ पे आप देख रहे होगे ये जो मैग्नेट है इसमें आपको क्या दिख रहा है, एस और एन बना हुआ है। ये क्या है, एस और एन क्या है? ये मैग्नेट्स के पोल्स हैं। क्या है? मैग्नेट के पोल्स हैं। एस मतलब साउथ और एन मतलब नॉर्थ। यहाँ पे दूसरे साइड में भी आप देख रहे हो दो पोल्स हैं मैग्नेट के, साउथ और नॉर्थ। अब क्या होगा, अगर आप साउथ और साउथ को अटैच करवाओगे, एक दूसरे के पास लेके आओगे, तो क्या होगा, ये एक दूसरे को रिपेल कर देंगी। जैसे चार्जेज में होता था कि सेम चार्जेज को अगर आप पास लाते थे तो क्या होती थी, एक दूसरे को रिपेल करती थी, फोर्स ऑफ रिपल्सन जनरेट हो जाता था। लेकिन अगर आप नॉर्थ साउथ को देखो, यहाँ पे है तो क्या हो रहा है, अट्रैक्शन फोर्स एक्टिव हो जा रहा है, अट्रैक्शन फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। जबकि अगर सेम पोल्स को आप मिलाओगे तो क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन जनरेट होगा। सो ये होता है मैग्नेटिक फोर्स जो कि मैग्नेट्स में जनरेट होता है। आप देख रहे हैं कि बिना कांटेक्ट के ही आयरन नेल या जो भी आयरन के ऑब्जेक्ट्स होते हैं मैग्नेट के पास चले आते हैं। तो ये क्या हो गया, नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गया। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स जो बिना टच किए किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या कर ले, अट्रैक्ट कर ले। तो इसमें कौन कौन सा, मैग्नेटिक फोर्स हो गया आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया एंड इलेक्ट्रिकल फोर्स हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्स। तो इसको आप लोग रिवाइज करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।